नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लूलेस वर्ल्ड के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कभी हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते थे और आज हम क्यों दूसरे देशों से चीते मांग रहे हैं और कैसे 1952 में हमारे देश से चीते एक्सटेंट हो चुके हैं। पहले हम चीतों की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। चीता कैट फैमिली का सबसे छोटा एनिमल है, लेकिन अर्थ पर सभी एनिमल्स में सबसे फास्ट है। चीते की खास बात यह है कि वे कभी इंसान पर हमला नहीं करते और ना ही इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने उनका खूब शिकार किया है। हमारे देश में टाइगर बहुत हैं, लेकिन चीते नहीं हैं। चीते 1951 में ही एक्सटेंट हो चुके थे। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि चीताओं का शिकार तो ठीक है, लेकिन उन्हें पकड़ा क्यों जाने लगा? इसका उत्तर भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा। राजा महाराजा अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद लेने लगे। जी हाँ, सही सुना आपने, चीतों की मदद। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरण के शिकार के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी और मुगलों के वक्त इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया गया। लॉयंस चीतास एंड अदर्स इन मुगल्स लैंडस्केप नाम की बुक में इन सब के बारे में वर्णन है। एक बार अकबर एक चीते को शिकार पर जयपुर ले गए। वहाँ चीते ने इतनी स्पीड से शिकार किया कि अकबर उसे देखकर दंग रह गए और उन्होंने खुश होकर चीते के गले में एक हीरे मोती की माला पहना दी और उस चीते का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। अकबर ने अपने रूलिंग पीरियड में 9000 से ज़्यादा चीते पाल रखे थे और तभी से चीते ड्रास्टिकली कम होने लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर चीते को पालतू बना लिया जाए और उसे कहीं बंद किया जाए तो वह अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो खुले में ही मीटिंग करते हैं और तभी उनका वंश आगे बढ़ता है। जहांगीर के काल में 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद चीतों का पालना कम हो गया था। फिर भी चीता हमारे देश से लुप्त हो गए। इसके पीछे की एक और अजीब वजह है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। भारत में अंग्रेज़ के टाइम पर जंगली जानवरों के शिकार पर बैन तो लगाए गए थे, लेकिन उनके हिसाब से चीते खूंखार नहीं होते और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते। इसलिए वो मानते थे कि चीते के शिकार से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता और उसके राष्ट्र को साहसिक कार्य नहीं माना गया। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। इसका असर यह हुआ कि अंग्रेज़ों के समय में चीतों के शिकार पर कोई बैन नहीं लगा और चीतों की डेड बॉडीज़ की प्राइस भी कम होती थी, इसलिए लोगों ने उन्हें अत्यधिक मात्रा में शिकार किया। एक रिपोर्ट की भी माने तो ईयर 1870 से 1950 तक 200 प्लस चीतों का शिकार किया गया था ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली की कोई गणना नहीं है। लेकिन उनकी जनसंख्या कभी बढ़ी ही नहीं। इसका असर यह हुआ कि 20th सेंचुरी में राजघराने अफ्रीका से चीते मंगवाने लगे। 1918 में पहली बार चीते अफ्रीका से भारत आए थे और 1950 तक आते ही रहे। लेकिन 1947 महाराजा रामानुज सिंह देव ने भारत के आखिरी 3 चीतों को मार दिया और तब से यह कह दिया गया कि भारत से चीते लुप्त हो चुके हैं। हालांकि यह भी दावा किया गया कि झारखंड में 1975 में एक चीता देखा गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। अब भारत इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में अग्रसर हो गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर अफ्रीकन कंट्री नमीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, जिसमें 3 मेल और 5 फीमेल चीता हैं। नमीबिया से जयपुर प्लेन से लाया गया और जयपुर से चिनूक हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में ले जाया गया। दोस्तों, कितनी हैरत की बात है ना कि जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते थे, आज हमें ही दूसरे देशों से चीते लाने पड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारे देश में चीतों की संख्या बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो का पूरा आनंद उठाया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।